हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, जैसे हमारे वीडियोस रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान क्या ध्यान रखना है, वैसे ही हमारे जो एक आईवीएफ का वीडियो है उसमें कमेंट आया था कि मैम यदि आईवीएफ ट्रीटमेंट एक बार फेल होता है तो उसको हम दोबारा कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो जनरली कोई भी कपल है जिनका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और एक साइकिल हो जाता है और यदि उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो कपल्स काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। स्पेशली जो फीमेल पार्टनर है वो काफ़ी बार ओपीडी में रोना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आशा रखती हूँ कि ऐसे जो भी कपल्स हैं जिनका फर्स्ट साइकिल फेल हुआ है, वह कपल्स को यह वीडियो के माध्यम से थोड़ी नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी कि आगे उनको क्या स्टेप लेने हैं। तो फर्स्ट कि जनरली आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है उसमें एज अ डॉक्टर हमारा जो रोल ज़्यादा रहता है दैट इज़ रिगार्डिंग द काउंसलिंग। जब भी आप कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको पूरा काउंसलिंग किया ही जाता है कि नेवर अज्यूम कि फर्स्ट साइकिल में ही हमारा रिजल्ट 100% आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है वह एक तरीका है, वह एक ट्रीटमेंट अप्रोच है जिससे आपको प्रेगनेंसी रुकने में आसानी हो। तो इसका जो सक्सेस रेट होता है दैट इज़ ऑन एन एवरेज इट इज़ 40 to 50%। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट या तो आईवीएफ साइकिल के जो सक्सेस रेट है वो 40 to 50% है। यह वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स फैक्टर और काफ़ी सेंटर टू सेंटर भी यह जो सक्सेस रेट है वो वेरी कर सकता है, लेकिन इट इज़ नेवर 100%। तो आपको हमेशा जो भी डिसीजन लेना है वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। इट शुड नॉट बी अ इमोशनल डिसीजन। दूसरा कि आईवीएफ में आपको मल्टीपल साइकिल यानी 2 से 3 अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। यह भी चीज़ आपको समझ के ही ट्रीटमेंट चालू करना है। और तीसरा कि कभी आपका साइकिल फेल होता है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ, कि अगर आपका फर्स्ट साइकिल में नेगेटिव आता है तो दैट डज नॉट मीन कि आप लाइफ में कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यह 3 पॉइंट्स आपको खास ध्यान रखना है। और फोर्थ पॉइंट जो फाइनेंशियल होता है, क्योंकि आईवीएफ जो है उसमें इमोशनल रोलर कोस्टर तो है ही, साथ में फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी बैकअप में रखना ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे कि एक बार आपका ट्रीटमेंट फेल होता है तो कितने समय के बाद आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो सपोज़ आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, आइदर इट इज़ अ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और इट इज़ अ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इफ़ इट इज़ अ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो इमीडिएटली आप नेक्स्ट मंथ से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इमोशनली जैसे इंजेक्शन्स वगैरह है और मेडिसिन्स वगैरह काफ़ी हो चुका है तो आप 1 महीने का ब्रेक ले सकते हैं एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट विद द आईवीएफ ट्रीटमेंट। यदि आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो जनरली हम लोग जो एडवाइस करते हैं दैट इज़ अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मंथ्स। 2 से 3 महीना रुक के फिर आप अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे कि मैम फ्रेश साइकिल में ऐसा क्यों, फ्रोज़न साइकिल में ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि पेशेंट की जो इमोशनल रिकवरी है, क्योंकि एक बार नेगेटिव आता है तो पेशेंट को काफ़ी साइकोलॉजिकली ट्रॉमा भी पहुंचता है। तो इमोशनल रिकवरी को जनरली 2 से 4 हफ्ता लगता है।
सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि 1 महीने का ब्रेक आप ले सकते हैं, देन अगेन यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बार पेशेंट को लगता है कि हमें 3 महीने का गैप लेना है, 6 महीने का गैप लेना है, या तो और 1 साल के बाद हम सोचेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उम्र जो है, जैसे पेशेंट का एज 35 है या 40 एज है, तो ये उम्र तो आपके आगे बढ़ने ही वाली है। हमारे लिए जो कंसर्न होता है कि आपके जो ओवेरियन रिजर्व होता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे ओवेरियन रिजर्व भी कम हो जाता है। तो कभी भी ऐसा डिसीजन ना ले कि हम 1 साल के बाद या तो 2-3 साल के बाद सोचेंगे, क्योंकि जो समय अपने पास है वो निकल जाएगा और आपको सक्सेस रेट देने में, या तो आपके जो एग्स की क्वालिटी वगैरह है, आपका जो एग्स का काउंट है, वो भी सारा जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे कम होता जाता है। तो यह चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप कंसीव करते हो, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है आफ्टर द एज ऑफ 35, जो प्रेगनेंसी है वह हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दूसरे कॉम्प्लिकेशन आने का जो रिस्क होता है वह भी बढ़ने लगता है। आगे हम बात करते हैं कि सपोज़ आपका एक आईवीएफ साइकिल फेल होता है, तो आपके जो डॉक्टर होते हैं वह आपका जो काउंसलिंग करते हैं, प्लस उनको और क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है। दैट इज़ कि आपकी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एएमएच वैल्यू है, सपोज़ 3 महीने के पहले हुआ है, तो वह ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। सीमेन पैरामीटर्स यदि ऐसा लगता है तो उसमें भी एडिशनल टेस्ट, जैसे आपका सिंपल सीमेन एनालिसिस हुआ है तो यह बार वो आपको डीएफआई यानी कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का रिपोर्ट एडवाइस कर सकते हैं। न्यूट्राइन फैक्टर्स, यदि उनको लगता है कि कोई एंडोमेट्रियल लाइनिंग के रिलेटेड, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर पुअर बन रहा है, कम बन रहा है, यह एक रीज़न हो सकता है, या तो यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। चौथा कि आपको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जैसे आपका इवैल्यूएशन हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह देख लिए, तो और क्या क्या ऑप्शंस आपको काउंसलिंग में बता सकते हैं। तो जैसे सपोज़ काफ़ी बार हम देखते हैं कि ओवेरियन रिजर्व कम है, एएमएच वैल्यू 0.1 है, 0.2 है, लेकिन काफ़ी बार पेशेंट की जिद होती है कि हमें सेल्फ साइकिल में ही जाना है। एक साइकिल आपका होता है, उसमें सपोज़ कोई भी एग नहीं मिलता है, या तो एक एग मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि डोनर एग्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं है, या तो स्पर्म काउंट नील है, या तो जो डीएफआई है बहुत हायर साइड पे है, और इन केस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द डोनर स्पर्म, तो वह भी आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि जैसे काफ़ी बार देखते हैं हम कि पेशेंट 1 या 2 साइकिल करवाते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन यदि आपके फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, एएमएच वैल्यू कम है और फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेन आउट हो चुके हैं, तो आपके डॉक्टर आपको आईयूआई का भी एक ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा कि यूट्रस जो है आपका, यूट्रस के अंदर जैसे आपका लाइनिंग नहीं डेवलप हो रहा है, उसके लिए सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लाइनिंग अच्छा नहीं डेवलप हो रहा है, तो सरोगेसी इज़ अगेन वन ऑप्शन जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो यह फ्रेंड्स सारे ऑप्शंस क्या क्या आप ले सकते हो वंस द आईवीएफ ट्रीटमेंट इज़ फेल्ड। और आपके साइड से क्या ध्यान रखना है, जैसे कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, डाइट में आपको चेंजेस करने हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है, वाटर इनटेक अच्छा लेना है, आपको काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें एंग्जाइटी काफ़ी होती है, स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेडिसिन जो है जिसमें आपको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा कि टाइमिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि कौन से समय पे आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट रिपीट स्टार्ट करनी होती है। एडिशनली आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साइकिल जो होता है, आपका जो फर्स्ट साइकिल होता है, जनरली हम उसको डायग्नोस्टिक साइकिल कहते हैं, जिसमें हम एग्स रिट्रीव करते हैं, तो हमें एग की क्वालिटी भी पता चलती है, स्पर्म कैसे है, वह जनरली हम आईयूआई के लिए भी सैंपल रेडी करते हैं, तो उसमें स्पर्म क्वालिटी पता चल जाती है।
लेकिन द ग्रेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, वह जब भी हम फर्स्ट साइकिल करते हैं उसके बाद ही पता चलता है। सो नेवर थिंक कि आईवीएफ का एक साइकिल फेल हुआ तो अभी दोबारा कभी हम माँ नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जर्नी। तो एक साइकिल होता है जिसमें ये सारे फैक्टर्स हमको अगर ध्यान में आते हैं, तो सेकेंड साइकिल में यह सारे फैक्टर्स हम टेकन केयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल होना यह बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो आप ऐसा ना समझिए कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है। यदि आपकी साइकिल फेल होती है तो मेक श्योर कि आप मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका गाइडेंस ले। कहीं सुनी बातों पे या तो नॉन मेडिकल पर्सन्स जो होते हैं उनकी बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अगेन अ कपल्स डिसीजन। तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही डिसीजन लेना है। आपके जो भी क्वेरीज हैं वो भी आपको आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके सारे डाउट्स क्लियर भी करने हैं। यदि आपको लगता है कि आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है तो आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड फील फ्री टू डिस्कस एनी क्वेरीज विथ योर ट्रीटिंग डॉक्टर्स। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, या तो ऐसा नहीं है कि आगे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस कि जिसमें ये सारे फैक्टर्स रूल आउट करके आपके जो भी डॉक्टर हैं वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। एंड दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ योर पेरेंटहुड। सो सेकेंड साइकिल जो है दैट इज़ अगेन अ न्यू जर्नी टूवर्ड्स द हैप्पी पेरेंटहुड। एंड आपका भी आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है और सक्सेसफुल हो गया है, या तो प्रीवियस साइकिल फेल हुआ था, सेकेंड साइकिल में आपको रिजल्ट मिला है, तो आपकी भी सक्सेस स्टोरीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड, देन फील फ्री to write down your questions in the comment box. And once again, thank you.